सबसे ज्यादा अहम है चिकन नेक। बांग्लादेश में कई बार इस कॉरिडोर को लेकर बयान दिए गए हैं, कभी इसे भारत की कमजोरी कहा गया तो कभी इसे दबाव बनाने का जरिया बताया गया। यहां अगर हथियारों की बात करें तो भारत ने यहां अपने सबसे ताकतवर प्रणालियां तैनात कर दी है। हाशिमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल रेजिमेंट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यह सिर्फ तैनाती नहीं है बल्कि एक साफ चेतावनी है बांग्लादेश को। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, ये सारी कंट्री हमारे हाथों से फ्रीडम ली है उसने। अब हमने क्या किया, पहली बात मैप निकाल लिया। एक जो बटालियन है 1971 की वो दोबारा से एक्टिव कर दी गई है, नए बेसिस को क्रिएट कर दिया मिजोरम के बॉर्डर के पास। और वी आर वॉचिंग ट्राई जंक्शन। इंडियन आर्मी चीफ ने बोल दिया डायरेक्ट मैसेज कि इस बार जीरो टॉलरेंस होगा, और जितने भी ये भविष्य करता है सबने बोला है कि हमारी बाउंड्री अब इंक्रीज होने वाली है। को याद दिला दें कि भारत ने कुछ वक्त पहले ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल विस्तार का ऐलान किया था। भारत ने भूटान को पहली बार अपने रेल नेटवर्क से जोड़ने का ऐलान किया था। सर ये ब्रेकिंग न्यूज़ लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है। यह है दोस्तों बांग्लादेश जो है वो अपनी एक्टिविटीज ऐसी नहीं कर सकता, हालांकि कर रहा है, पर वो कर नहीं सकता कि चिकन नेक को डायरेक्ट वो थ्रेट कर सके। हालांकि दुनिया की कोई भी पावर ऐसी नहीं है कि जो चिकन नेक को थ्रेट कर सकता है। ठीक है, अमेरिका जब अलास्का को बिना किसी डायरेक्ट संपर्क के कंट्रोल कर सकता है, तो भारत तो 28 किलोमीटर की पट्टी है, वो बहुत है भारत के लिए। ठीक है, आप अलास्का देखें ना, अमेरिका से बीच में कनाडा है, फिर अमेरिका ने जो रूस से स्टेट खरीदा है अलास्का वो आता है। अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं है, सो भारत को कैसे थ्रेट हो? ठीक है, ये सारी चीज। लेकिन स्टिल भारत ने हाशिमारा एयरबेस पे, जो सैन्य बेस है भारत का, वहां पे S-400 राफेल सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ब्रह्मोस, ये सारी चीजें तैनात कर दी। कोई भी एक थोड़ी सी भी प्रोवोकेशन बांग्लादेश की तरफ से और चेकमेट कर देगी बांग्लादेश को, और भारत की टेरिटरी जो है कई हजार किलोमीटर तक बढ़ सकती। ठीक है, ये भारत ने अपनी तैयारी वहां पे कर ली है, लीथल वेपन्स वहां पे रख लिए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बिहार से लेके मिजोरम तक भारत ने जो अपनी सैन्य चौकियां हैं वो भी अच्छे से बनाना शुरू कर दिया है, और फिर वहां पे जो है वो फील्ड्स आर्मी को ऑपरेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी चीजें बना दी गई है। साथ ही साथ भारत ने अल्टरनेट ऑप्शन चिकन नेक को, मान लो वैसे तो इम्पॉसिबल है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पर चिकन नेक को मुझे नहीं लगता भारतीय सेना आंच भी आने देगी, बट स्टिल भूटान में भारत रेलवे लिंकिंग का काम कर रहा नहीं है, कर चुका है। तो वहां से भी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि चिकन नेक पर थ्रेट आ गया, ठीक है, सो वहां से भी भारत को एक्सेस है भूटान के थ्रू। सो चिकन नेक को थ्रेट करना, अगर पूरी महाशक्तियां मिल भी गई ना, तो फिर दुनिया ही बर्बाद होगा अगर चिकन नेक पे थ्रेट होगा, तो ये आप समझ लें। ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। ईस्ट में आपको पता है बांग्लादेश है, और वेस्ट में तो पाकिस्तान है ही है ना। बांग्लादेश के अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आया? तो ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, उनके पीछे बैकिंग है CIA, चाइना, पाकिस्तान, और ये लोग तो पता है आपको, जब तक किसी की सपोर्ट ना हो ये तो बुरके से बाहर नहीं निकलते। और आज ये फायर के साथ लड़ रहे हैं, तो हमने भी मशाले निकाल दी। मैप ऑफ 1971 अब रीड्रॉ होगा, ये हमारी आर्मी ने बोल दिया है। हमें पूरी की पूरी टेरेन मालूम है, हमें ये सिर्फ त्रिपुरा की बात नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो सारा एक्टिवेट हो गया। एंड मजे की बात, यूथ ऑफ नेपाल दे आर ऑल्सो टेकिंग आउट रैलीज अलोंग विद अस। सेंटिमेंट स्प्रेड होता जा रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर इधर बिहार, ओडिशा, उधर से नेपाल में। ये अनग्रेटफुल लोग जो है, और जो ये मोहम्मद यूनिस की जो ये गवर्नमेंट चल रही है अभी, अब इनको आइसोलेट करना है, अब इनको सराउंड कर रहे हैं सारे स्टेट्स वाले, और ये हमें प्रवोक करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए हम भी मशाले लेकर आए हैं, क्योंकि इनको एक चीज से डर लगता है, वो है आग। कभी सोचा आपने कि पुराने जमाने में ये कभी भी अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि हमारे लोग जब भी कोई जलसा होता था उसमें मशाले और तलवारें हाथ में होती थी। कांग्रेस ने वो मशाले और तलवारें बैन कर दी, उसके बाद इनकी हिम्मत बढ़ी है।
लेकिन त्रिपुरा के लोगों ने वही काम किया जो पुराने जमाने में लोग करते थे, मशाले और तलवारें लेकर वो बाहर निकले हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये सातों के सातों स्टेट्स अब यूनाइट हो गई हैं। और ये इन्होंने हमें थ्रेटन किया कि हम काट देंगे। हमने बोल दिया यार हमें वॉर तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर उकसाओगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, और 20 मिनट लगेंगे हमें सिर्फ। पिछली बार तो 13 दिन में हमने तुम्हें कंट्री पूरी अलग करके दे दी थी, इस बार 20 मिनट में वो काम करके देंगे। और मोदी जी ने पहले बोल दिया कि 23 मिनट में हमने पाकिस्तान की बात लगाई है, इसकी अगली बार 23 मिनट में नहीं 5 मिनट में होना चाहिए। हमने ब्रह्मोस की स्पीड 3 गुना बढ़ा दी है। दोस्तों पूरा का पूरा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो अवेकन हो गई है, नैरेटिव शिफ्ट होता जा रहा है। जो डिफेंसिव पोस्चर हमारी गवर्नमेंट ले रही थी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इनफ इज इनफ। ये जो आपको नाइस बॉय बनने की आदत है, इसको छोड़ दीजिए। ये हमारे कॉरिडोर को काटने की कोशिश करते हैं, इनका तो वैसे ही कुछ ना कुछ कटा होता है, बाकी भी कुछ काट लेते हैं, ताकि इनका लाइफ लाइन अब बंद कर दीजिए, वीजे बंद कीजिए, एंड बिफोर दे इवन ब्लिंक देयर आई दे शुड लूज समथिंग ऑफ देयर ओन। इसीलिए मशाले लेकर निकले हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप कोई मैसेज लिखें। बहुत लोग हैं यहाँ पे मणिपुर और त्रिपुरा वाले, वो जब वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं सर आपने हमारा मुद्दा लिया, कोई भी हमारा मुद्दा पकड़ता नहीं है, वी आर थैंकफुल टू यू। दीज आर पीपल जिनके साथ बुरा हुआ। कांग्रेस ने इनको बिल्कुल ऐसे रखा जैसे कि भारत का पार्ट है ही नहीं। वो उनको राहुल गांधी और इसकी जो पूरी की पूरी पलटन पीछे है, वो तो सही सोचते रहे कि ये तो चाइना का पार्ट है। अब जाकर वो भारत के साथ जुड़ना शुरू हुए हैं, और ये जो वॉइसेस हैं आराम आराम से निकल रही है वहां से, बॉर्डर के पास से। हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, प्लीज उनकी फेवर में आपकी तरफ से 2 शब्द आने चाहिए कि जो ये कर रहे हैं वी स्टैंड विथ यू। एंड ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो ये स्टेट्स हैं, ये सारा भारत का एक नया चैप्टर लिखने वाली हैं, और जो नया चैप्टर होगा दैट विल बी अ फाइनल वन। ये बांग्लादेश को अब पता लगेगा कि उन्होंने पंगा लिया किससे है। उनको लगता था यार हिंदू कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना, ये भी पता था। बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की हो, तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी, बांग्लादेश के लोगों के साथ होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं, तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बैंगनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की, कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। क्या कहेंगे आरजू साहब? देखिए सर, ये एक अलग डिबेट है, और ये अक्सर होती रहती है कि इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई या उससे सपोर्ट किया या भेजा, लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो कि भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उद भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के, और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे, अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है, कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है।
डॉक्टर साहब, आज इंडिया के अंदर मैं इसके ऊपर भी बहस कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूं, लेकिन आप दाएं बाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं ये अमूमन आप हो जाती हैं। ये बताइएगा